तेज कदम चलना होगा। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। हो सफल तपस्या इसके हित प्रभु पलकों में पलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ओम शांति। जैसे जैसे ये संगम युग का सफर समाप्ति की ओर जा रहा है, समय की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। वैसे वैसे हम ब्रह्मा वत्सों के बुद्धि रूपी पांव पृथ्वी पर नहीं रहने चाहिए। हम अर्श निवासी बनते जाएं और फर्श से उपराम होते जाएं। बुद्धि जिससे हम याद की यात्रा करते हैं, बुद्धि से याद की यात्रा में बिजी रहने वाले को ही फरिश्ते कहा जाता है। बुद्धि जितनी पंच तत्व से परे होती जाए, प्रकृति के आकर्षण से परे होती जाएगी, फिर कोई भी आकर्षित करने वाली चीज भी हमें नीचे नहीं ले जा सकती है। फिर हम फरिश्ते प्रकृति को अधीन होने वाले नहीं, लेकिन प्रकृति को अधीन करने वाले बन जाएं। प्रकृति हमारे मन और बुद्धि के ऑर्डर प्रमाण दासी बन चलेगी।
जैसे प्रकृति हमारी संपूर्ण सहयोगी बन जाएगी। फिर ना कोई मन के संकल्पों का तूफान, ना कोई प्रकृति की हलचल, बस एकदम एकांत, एकरस, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाएंगे। जैसे आजकल साइंस वाले प्रयास करते हैं ना कि पृथ्वी से परे चले जाएं, रॉकेट के माध्यम से चंद्रमा के नजदीक पहुंचकर जैसे धरती के आकर्षण से दूर सुदूर हो जाते हैं, वैसे वैसे स्वतः ही प्रकृति का आकर्षण भी खत्म होता चला जाता है। वैसे ही फरिश्ते भी साइलेंस पावर से जैसे सूक्ष्म वतन के अभ्यासी हो जाते हैं, तो स्थूल सारे आकर्षण, स्थूल वतन का सारे लगाव खत्म हो जाता है। जैसे सूक्ष्म वतन के अभ्यासी होते जाते, तो धरती की आकर्षण स्वतः समाप्त होती जाती है। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब मैं आत्मा तपस्वी के रूप में अंतर्मुक्ता की गुफा में स्थित हो जाऊं। परमात्मा याद की लगन में लवलीन हो जाऊं। उनकी याद का सुख आत्मा पीने लगे, ऐसी मगन स्थिति में समा जाऊं। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया
न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हो। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया। ब्रह्मा बाप जैसे साकार वतन स्थूल वतन में रहते सूक्ष्म वतन वासी बने।
वैसे हमें भी समान बनना है। हम सब अधिकारी बन जाएं, अपनी स्थिति के अधिकारी बन जाएं। कभी किसी साधन व प्रकृति के अधीन नहीं, चाहे वो संकल्प हो या किसी भी प्रकार की माया हो। कैसी भी परिस्थिति में अधीनता समाप्त करनी है तो स्वयं को चेक करें। जहाँ जहाँ इस जीवन यात्रा में मैं अधीन हो जाती हूँ, चाहे मैं अपने संकल्प से अधीन बन जाऊं, चाहे मैं अपनी कोई कर्मेंद्रियों के वश हो जाऊं, चाहे मायावी कोई बातों से अधीन बन जाऊं, वहाँ वहाँ मुझे सारी अधीनता को समाप्त कर अधिकारी बन जाना है। कोई संबंधों की अधीनता है तो उनसे भी मुक्त हो जाना है, चाहे वो लौकिक संबंध हो, चाहे कोई ईश्वरीय संबंध की अधीनता हो। सारे अधीनता, सारे बंधन समाप्त हो चुके हैं और मैं इन सारी बातों की अधिकारी बन गई हूँ, क्योंकि इस ईश्वरीय जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य ही है अधिकारी बनना। अधिकार से ही प्राप्ति है, अधिकार में ही सुख है। जैसे कहते हैं ना, मानसरोवर में नहाने से परियां बन जाते हैं, वैसे हम सब भी ज्ञान मानसरोवर में नहाकर फरिश्ता बनकर ही निकलना है। जब ऐसे फरिश्ते बन गए तो फरिश्ता यानी कि प्रकाश की काया, ऐसे फरिश्तों को न 5 तत्वों का आकर्षण है, न 5 तत्वों से बने इस देह का। ऐसे फरिश्तों को न कोई माया, न कोई मायावी आकर्षण छू सकता है। तो ऐसे बनकर तैयार हो जाना है। जो कोई मायावी मनुष्य या कोई माया भी टच कर सके, सभी सूक्ष्म रूप में साक्षी होकर स्वयं की चेकिंग करें। कि सचमुच मैं आत्मा ज्ञान सागर के ज्ञान रत्नों में डूबकर स्वयं को शुद्ध कर रही हूँ, स्वयं को पावन बना रहे हैं। देखते जाएं कि ये शुद्धिकरण, ये पवित्रकरण
कहाँ तक हो सका है। फरिश्ता वह होते हैं जो दानी और महादानी की विशेषता से संपन्न हो। फरिश्ते ज्ञानदान भी करते, योग द्वारा शक्तियों का भी दान करते, तो कर्म द्वारा गुणों का भी दान करते। वे सदा मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान कर, वाणी द्वारा ज्ञान दान कर और कर्म द्वारा सर्व गुणों का दान कर दानी और महादानी का टाइटल लेते जाते हैं। तो चेक करें कि कहाँ तक हम सब मनसा के द्वारा शक्तियों का, वाणी के द्वारा ज्ञानदान और कर्म द्वारा गुणों का दान करते रहते हैं। जो फरिश्ते मनसा से महादानी बन जाते हैं, वे अपने संकल्पों से सिद्धि को प्राप्त करने लगते हैं। उनकी संकल्प शक्ति की विधि सिद्धि की प्राप्ति कराती हैं। वो सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। वे अपने संकल्प शक्ति के प्रयोग से जहाँ चाहें वहाँ संकल्पों को स्थिर कर वहीं टिक जाते हैं। कभी संकल्प के वश नहीं होते, लेकिन संकल्प उनके वश हो जाते हैं। वे संकल्पों को वशीभूत नहीं होते, लेकिन संकल्प के वशीकरण मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियों के द्वारा सफलता मूर्त बनते जाते हैं। अर्थात वो मंजीत बनते जाते हैं और ऐसी मंजीत आत्माएं ही सदा जीत बन जाती हैं। मंजीत ही मायाजीत बनते हैं। जो मनसा द्वारा सर्व शक्तियों के महादानी बन जाते हैं, उनमें अपने संकल्पों को रचने की, संकल्पों को विनाश करने की और संकल्पों की पालना करने की तीनों ही शक्ति आ जाती हैं। मानो उसमें मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप
साकार रूप में दिखाई देता है। मास्टर सर्वशक्तिमान रूप की प्रत्यक्षता होने लगती है। वे वाचा के द्वारा ज्ञान दान कर मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हैं। उनके एक एक शब्द अनेक रत्नों के बराबर होते हैं। तो उनके एक एक रत्न को सुनने के लिए, एक एक वचन को सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी हो जाती हैं। और अनेक प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाला उनका बस एक ही शब्द, एक ही वचन, एक ही शब्द का रतन बहुत हो जाता है, क्योंकि उनके एक एक वचन सारयुक्त होते हैं। उनके एक भी शब्द बिना सार के नहीं हो सकते। एक एक शब्द में सेंस भरा हुआ होता है। इसी से वो सेंसिबल बन जाते हैं, अर्थात वाचा महादानी बच्चे मास्टर नॉलेजफुल, वैल्यूएबल और सेंसिबल हो जाते हैं। तो चेक करें अपने शब्द को, एक एक शब्द ज्ञान युक्त और सारयुक्त हैं। कर्म द्वारा महादानी बनने वाले बच्चे, अपने कर्म से गुणों का दान करने वाले बच्चे, जिनके चलन और चेहरे दोनों से फरिश्ते दिखाई देते हैं, उनकी चाल फरिश्तों की होती है। उनकी चाल और चलन, चेहरे की झलक और फलक एक अलग चमक से चमकने लगते हैं। उनमें दोनों प्रकार की लाइट होती हैं, एक प्रकाशमय स्थिति भी तो एक हल्कीपन की स्थिति भी नजर आती है। उनके हर कदम में एक हल्कापन नजर आता है, तो उनके हर कदम में बाप की मदद भी मिल जाती है। कदम कदम में बाप की मदद का एहसास उन्हें परमात्मा दुआओं के पात्र बना देता है। और न केवल परमात्मा दुआएं
लेकिन चारों तरफ से दिल से सर्व की आशीर्वाद भी उनके साथ जुड़ जाती हैं। और सर्व की आशीर्वाद और परमात्मा दुआओं की छत्र छाया से वो स्वयं को बहुत ही शक्तिशाली महसूस करते हैं, स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। जब चारों ओर से वरदानों की वर्षा होने लगती है तो ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ नहीं, मेहनत नहीं, लेकिन मोहब्बत में बदल जाती हैं। मेहनत सारी समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वो बाबा की छोटी छोटी आज्ञाओं को पालन करके बाप की वरदानों की प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसी आत्माएं हैं प्रभु प्रिय के साथ साथ लोकप्रिय भी बन जाती हैं। ऐसी प्राप्ति उन्हें वरदानों से भरपूर करते हुए वरदान मूर्त बना देती हैं। तो फरिश्ते अर्थात दानी, वरदानी और महादानी तीनों ही स्थिति से संपन्न हो जाते हैं। ओम शांति। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा
साकार है। साकार में जो कहा हो रहा साकार है। मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल। कांटों को सुमन किया और कुटिया को महल। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। पाँव धरती पर कहाँ उड़ रहे आकाश में। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके
वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। पल रहे हैं हम बाबा। पल रहे हैं हम बाबा।